हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 पंचायत से, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बाकी का लेसन पढ़ेंगे। हाँ, पिछली क्लास में बच्चों हम यहाँ तक पढ़े थे अलकू चौधरी जुम्मन से। जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है और मुझसे जो बन पड़ा है। हम यहाँ तक पढ़े। हाँ, आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखो, तुम्हारी खिदमत करता आया हूँ, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो ना हम तुम्हारे। ये कौन कहा? जो सरपंच बना उसने कहा अपने दोस्त से। यह इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुमको भी जो कुछ कहना हो कह दो। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ, तो अब देखो जुम्मन, पंचों, मैं खाला जान को अपनी माँ की जगह समझता हूँ और ख़िदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, समझना, इससे मैं मजबूर हूँ। कौन कह रहा है? ये जुम्मन कह रहा है। किसको? वो बूढ़ी औरत के बारे में। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरा इम्कान से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर आँखों पर। किसने कहा? ये जुम्मन ने कहा अपने खाला के लिए। समझ में आ रहा? अब देखो आगे देखो। अलकू चौधरी को आए दिन अदालत से साबका रहता था। कानूनी आदमी थे, ये भी जानते थे कि खेतों से शेख जुम्मन को कितनी आमदनी होती है ना, कितनी आमदनी होती है। जुम्मन पर जिरा करने लगे, बहस करने लगे। जिरा करना यानी बहस करने लगे, पूछने लगे, गुफ्तगू करने लगे। जिरा ख़त्म होने के बाद अलकू ने फैसला सुनाया। अलकू चौधरी, शेख जुम्मन, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माखूल नफ़ा होता है। तुम्हें खालाजान के लिए माहवार गुजारे का बंदोबस्त करना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। हिबानामा मतलब रजिस्ट्री जो कराए थे ना उसके नाम पर, वो मनसूख हो जाएगा बोल रहा। मंजूर नहीं होगा बोलने का मतलब होता है। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया, है ना। क्या हो गया? बल्कि वो एकदम हैरत ज़्यादा हो गया। अहबाब से भाई, इस ज़माने में दोस्ती यही है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए, उसी को नारंगी रोज़गार कहते हैं, है ना। कौन बोला? ये जुम्मन बोला। जुम्मन बोला, है ना। रामधन मिश्रा और दूसरे फैसले से खुश होकर उसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी। दोस्ती दोस्ती की जगह है और मुक़द्दम ईमान का सलामत रखना है ना। ईमान को सलामत रखना है, पहले ईमान को सलामत रखना है, कह रहा है। दो ऐसे सत्यवादियों से दुनिया कायम है, वरना कभी की जहन्नुम में मिल जाती। समझ में आ रहा बच्चों? अलकू चौधरी के फैसले ने अलकू और जुम्मन की दोस्ती की बुनियाद हिला दी, क्योंकि अलकू चौधरी और जुम्मन दोनों दोस्त थे। तो अलकू चौधरी क्या करा था? फैसला किया था किसके हक़ में? वो ज़ईफ़ औरत के हक़ में फ़ैसला किया था। तो इसलिए दोनों की दोस्ती की बुनियाद हिल गई, यानी दोनों में आपस में दुश्मनी हो गई, क्योंकि जुम्मन उसके हक़ में फ़ैसला नहीं किया बोलकर वो क्या किया, उससे दुश्मनी करने लगा। समझ में आ रहा? जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था। वो समझता था कि अलकू चौधरी उससे गद्दारी किया है, ये समझता था। लेकिन यहाँ बराबर इंसाफ हुआ है, वो औरत को बराबर इंसाफ मिला, है ना बच्चों। और इंतकाम की ख्वाहिश चैन लेने नहीं देती, है ना। वो दुश्मनी आ गई थी दोनों के दिलों में, तो वो उससे इंतकाम लेना चाहता था अपने दोस्त से, अलकू चौधरी से। खुशकिस्मती से मौका भी जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलकू मेले से बैल मोल लाए थे यानी ख़रीद लाए थे। पछाए नस्ल के खूबसूरत बैल थे। पंचायत के 1 महीने बाद बैल मर गए। किसके बैल मर गए बच्चों? अलकू चौधरी के बैल मर गए। जोड़ ख़राब हो गया। अलकू को शुबा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया। समझ में आना? गांव में एक समझू सेठ थे, वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गाड़ी में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाते, गांव में बेचते। अलकू के बैल पर उनकी तबीयत लहराई, यानी उनकी तबीयत आ गई, क्योंकि उनके अलकू के बैल बहुत अच्छे थे। अलकू चौधरी बोल भाव किया, यानी दाम पूछे उससे ख़रीदने के लिए, और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। पूछकर क्या किया? वो उससे, अलकू चौधरी से, वो समझू सेठ ने ख़रीद लिया और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। अभी दाम वो वापस नहीं किया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो 1 महीने का टाइम लिया था। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए
दिन में 3-3-4 खेवे करते, ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेवन से काम था। महीने भर में बेचारा बैल का कचूमर निकल गया, क्योंकि चारा ही नहीं खिलाते थे उसको, तो फिर क्या होगा उसकी हालत। एक एक कदम चलना दूभर था। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दोना बोझ लादा। दिन भर का थका हुआ जानवर पैर मुश्किल से उठते थे, उस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा के फिर न उठा। रात सेठ जी ने रास्ते ही में बिस्तर की। अपनी दानास्त में तो वो जागते ही रहे, मगर जब वो फूटी तो मालूम हुआ कि सारी नकदी और कई कुंटल तेल गायब थे। बच्चों, आज के लिए हम लेसन यहीं ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा बच्चों?